Starting in the name of Allah, who is Rahman and Rahim. My dear followers, subscribers, students, friends, colleagues, and very honorable seniors and teachers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Hassan Alam, once again with another new lesson of, learn English in 60 days. Today, the topic which I have chosen is preposition. And in preposition, the topic is preposition of place. Let's begin. जैसे कि अब तमाम लोगों को मालूम है, द वर्ड आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है preposition. एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ लोगों को कि उमूमन आम तौर पे हमें मीनिंग का पता ही नहीं चलता कि preposition क्या चीज़ है, उसकी मीनिंग क्या है. पूरी ज़िंदगी हम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लगा देते हैं पर preposition को हम सही से समझ नहीं पाते. मैं पहले तो आपको preposition की तारीफ़ बताता हूँ, उसके टाइप्स बताता हूँ और आज हम एक टाइप को पूरा करेंगे जिसका नाम है preposition of place. मिसाल के तौर पे पहले तो ये समझें कि preposition है क्या. अच्छा, इसका सबसे पहले तो तलफ़्फ़ुज़ सीधा करें. मिसाल के तौर पे हम अक्सर ये कहते हैं प्रीपोजिशन. दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, प्रीपोजिशन. ये बिल्कुल गलत तलफ़्फ़ुज़ है, गलत प्रोनाउंसिएशन है. हमें इसको कहना चाहिए preposition. आई एम रिपीटिंग अगेन, preposition, एज आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं. अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसको समझाऊँ कि preposition होता क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है. preposition बेसिकली एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो दो नाउन्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसको बताता है. मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, ये एक मार्कर है और ये मेरे हाथ का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं पाम. अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, इन दोनों का ताल्लुक बताना चाहूँ तो मुझे preposition इस्तेमाल करना पड़ेगा. मुझे बोलना पड़ेगा द मार्कर इज़ ऑन द पाम. तो यहाँ पे जो लफ्ज़ ऑन है ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि इस मार्कर ये एक नाउन है और ये पाम ये दूसरा नाउन है. इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है. तो preposition बेसिकली दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा नाउन के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करता है. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई. चलें जी, लेट्स मूव ऑन. फर्दर टू दैट, ये तो एक तारीफ होगी preposition ऑफ प्लेस preposition की. अब हम बात करते हैं preposition ऑफ प्लेस की, जो हमारा आज का मौजू है. जैसे मैंने आपको बताया कि preposition बेसिकली आपको बताता है कि कोई भी दो नाउन के दरमियान ताल्लुक़ को. तो preposition ऑफ प्लेस बेसिकली उन नाउन्स के दरमियान ताल्लुक़ को बताता है जो किसी न किसी प्लेसमेंट या पोजीशन को शो करते हैं. हम ज़रा इनको डीप में समझेंगे लॉजिक के साथ और बहुत आसान तरीके से, क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि हम जब बात करते हैं preposition ऑफ प्लेस की तो हम preposition कभी समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारी जगहों पे हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो ज़रा हम आज थॉरली समझते हैं इसको और देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स फॉर अस. फॉर एग्जांपल, मैं ज़रा कुछ आसान लफ्ज़ों में बग़ैर डेफिनेशंस के मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क. फॉर एग्जांपल, आप ये बोर्ड पे देखें, आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. एज यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली अ रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक स्क्वायर बना दी. स्क्वायर के अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया. सर्कल के अंदर बीच में मैंने एक डॉट बना दिया. अब जरा समझिएगा preposition ऑफ प्लेस को कैसे क्या होता है. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं डॉट कहाँ है तो आपका जवाब होना चाहिए ये जो डॉट बीच में मैंने बनाया है. तो अमूमन लोग मुझे बताएंगे कि ये इन द सर्कल है. कहाँ पर है? इन द सर्कल. अगर मैं पूछूं सर्कल कहाँ है तो आप बोलेंगे इन द स्क्वायर. अगर मैं कहूँ कि ये स्क्वायर कहाँ है तो आप कहेंगे इन द रेक्टेंगल. यानी कि बात यहाँ ये साबित हुई कि हम जब बात करते हैं एक ऐसे preposition ऑफ प्लेस की जिसको हम कहते हैं इन. दोबारा से समझा देता हूँ, इन. तो इन के लिए हम उमूमन इस्तेमाल करते हैं. इन का मतलब होता है एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन जब मौजूद होगा तो हम preposition ऑफ प्लेस में इन को इस्तेमाल करेंगे. जैसे इन द सर्कल, in the square or in the rectangle means that एक नाउन के अंदर दूसरा नाउन हो.
यानी कि जो अंदर वाला नाउन है उसके चारों तरफ कोई ना कोई बाउंड्री होना शर्त है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी हम इन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना। ये एक एग्जाम्पल होगी। अच्छा जी, दूसरी मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। सब फर्ज करें ये एक सपोज करें ये यहाँ पे मैंने एक बॉल बनाया है, 1 2 3 और ये हो गया 4। ये 4 मैंने सर्कल्स नहीं, इसको बॉल समझे फॉर एग्जाम्पल आप, ठीक है। दिस इज अ बॉल। इस बॉल का नाम मैंने रखा A, इसका नाम मैंने रखा B, इसका नाम रखा C और इसका नाम रखा D। अब ज़रा समझिएगा इसको ज़रा। मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉल A कहाँ पर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉल A कहाँ पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर बॉल A जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर है। तो हम जब ये देखते हैं कि दो नाउन आपस में जब टच हों और ऊपर से टच हों तो उसके लिए हम जो प्रेपोजिशन प्लेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम ऑन कहते हैं। अगर दो नाउन ऊपर से आप ऊपर हो एक दूसरे के, मतलब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर हो लेकिन बीच में टच ना हो, तो इस सूरत में हम जो प्रेपोजिशन प्लेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ओवर। अगर नीचे से कोई नाउन दूसरे नाउन की तरफ से टच होगा तो उसको हम कहेंगे बीनीथ, और अगर नीचे से टच नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे अंडर। तो ये हो गए टोटल हमारे 1 2 3 4 5। दोबारा समझा देता हूँ, ज़रा लॉजिक से समझिएगा। ये मार्कर है मेरा, ये पाम है, दोबारा से मिसाल दे रहा हूँ। अभी जो मार्कर है वो ऑन द पाम है, अभी इन द पाम नहीं इन द हैंड है। अभी ओवर द पाम हो गया, अभी भी ओवर द पाम हो गया। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो मैं कहूँगा अंडर द पाम, अगर मैं नीचे से टच कर दूं तो मैं कहूँगा बीनीथ द पाम। तो ये बीनीथ हो गया, ये अंडर हो गया, ये ऑन हो गया, ये ओवर हो गया, ये इन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये 5 जो हैं कॉमनली वो हम समझ चुके हैं। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, जैसे हम एक कॉमन सा एरर भी हो जाता है अक्सर हमसे। अब यहाँ पे देखें, 2 ट्राइंगल है और बीच में एक सर्कल है। जब कोई नाउन दो नाउन के दरमियान में हो, दरमियान से मुराद ये नहीं कि बीच में हो, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता हो। तो इस तरह से जब भी दो नाउन्स को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम बताते हैं कि ये बिटवीन है। हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही सर्कल जो है वो 2 से ज़्यादा नाउन से कंपैरिजन हो जाए, 2 से ज़्यादा से कंपैरिजन, तो हम कहेंगे इसको हम कहेंगे अमंग। तो अब देखें हमारे पास 2 और इजाफा हो गया, बिटवीन भी हो गया और अमंग भी हो गया। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट in a very nutshell or an easy way to understand all these things। अच्छा जी, अब मैं एक और मिसाल देके समझाता हूँ। देखें जी, एक बड़ा कॉमन होता है। अब ये आप देखें, ये 2 एरो बनाए और दोनों एरो फेस टू फेस है। जब आप किसी के फेस टू फेस होते हैं तो इस कंडीशन में जो प्रेपोजिशन प्लेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑपोजिट। क्या कहते हैं जी? उसको हम ऑपोजिट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज वेल। लेकिन अगर 2 नाउन आपस में फेस टू फेस ना हो, फेस टू बैक हो, तो इस सूरत में जो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं वो होता है इन फ्रंट। जैसे हम अक्सर क्लासरूम में भी इस्तेमाल करते हैं, डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ मी और मूव असाइड, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट का मतलब ये कि फेस टू फेस आप नहीं होंगे, फेस टू बैक होंगे। फेस टू बैक होंगे तो ये क्या कहलाएगा? इन फ्रंट। लेकिन अगर फेस टू फेस हो जाएंगे तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिट। ये हो गया आपका, देखें ये एग्जाम्पल है इन फ्रंट की, ये बैक है, ये इसका फेस है, और ये जो है फेस टू फेस है, जिसको हम ऑपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन विच इज नोन एज इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे, दैट इज कॉल्ड इनटू। अच्छा, इनटू हमेशा जो है वो बेसिकली शो करता है एंट्रेंस। जब भी आप किसी जगह पर दाखिले की बात करेंगे, एंट्रेंस को शो करेंगे, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इनटू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज जंपिंग इनटू द पूल, ही इज कमिंग इनटू द रूम, I am coming into the room, I'm coming into my office। Into shows entrance and continuity, 2 चीज़ें शो करता है। तो ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस हैं जो कि हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये 10 प्रैक्टिस ऑफ प्लेस आज के लिए मैं इनफ समझता हूँ, और अगर हम इनको सही से कर लें, समझ लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बेहतर से बेहतर कर लेंगे। तो दोबारा से रिपीट करता चलता हूँ कि प्रपोजिशन हम कहते हैं एक ऐसे वर्ड को जो दो नाउन्स के दरमियान आपस में क्या बताता है, ताल्लुक को बयान करता है। सो दैट इज़ नोन एज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रपोजिशन जो प्लेसेस यानी कि उन नाउन्स की बात करता है जो पोजीशंस को शो करती हैं, प्लेसेस को शो करती हैं। तो उन सूरतों में हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और एट द एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो वेरी मच।